अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारे पास टॉपिक है वो है जेनेटिक कोड। तो बेसिकली आज हम जो टॉपिक है वो जेनेटिक कोड को डिस्कस करेंगे, जो कि एमसीक्यूज़ और शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। तो जो जेनेटिक कोड है ये बेसिकली 3 न्यूक्लियोटाइड का कम्बिनेशन है, जो कि सीक्वेंस होता है डीएनए के ऊपर। इन 3 सीक्वेंस जो कि न्यूक्लियोटाइड के 3 सीक्वेंस को हम जेनेटिक कोड का नाम दिया जाएगा, इसलिए इसको जो है ट्रिपलेट कोडोन या ट्रिपलेट कोड भी कहा जाता है। अब अगर देखा जाए कि इन डीएनए के पास न्यूक्लियोटाइड कितने किस्म के होते हैं, तो बेसिकली 4 किस्म के होते हैं: एडेनाइन, गुआनाइन, साइटोसाइन और थायामाइन। तो इन 3 का जो कम्बिनेशन बनाते जाए तो और जब इन 3 का कम्बिनेशन बन जाएगा, आप इसको जो है जेनेटिक कोड का नाम देंगे। और जब 3 का कम्बिनेशन बनाते जाओगे तो जो टोटल नंबर ऑफ जेनेटिक कोड है जितने भी बनेंगे वो 64 बनेंगे। वो 64 नंबर के बनेंगे, जैसे कि हमारे पास AUG, AGA, UAA। अब अगर हम बात करें कुछ साइंटिस्ट के जिन्होंने टेस्ट किया कि क्या वाकई में जो जेनेटिक कोड है वो 3 का कम्बिनेशन है, उनमें से एक क्रिक था, 9 बर्ज था, कोहराना एंड लैडर था। तो इन्होंने क्या किया कि इन साइंटिस्ट ने टेस्ट किया कि वाकई में 3 का जो कम्बिनेशन है जेनेटिक कोड का, वाकई में 3 का कम्बिनेशन है। इन्होंने क्या किया कि मेकिंग किया आर्टिफिशियल मैसेंजर आरएनए एंड ट्रिपलेट कोड्स। इन्होंने जो है आर्टिफिशियल मैसेंजर आरएनए बनाया और ट्रिपलेट कोड बनाया। अब इसके बाद इन्होंने क्या किया और टेस्ट किया कि वाकई में जो जेनेटिक कोड है वो टोटल नंबर 64 होते हैं और इनका जो कम्बिनेशन है वो 3 का कम्बिनेशन होता है। अब 64 जो जेनेटिक कोड में से कुछ ऐसे होते हैं कि जो स्टॉप प्रोसेस को जो है स्टॉप करते हैं, उनको हम कहते हैं स्टॉप कोडोन। और कुछ ऐसे करते हैं जो प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं, उनको हम कहते हैं स्टार्टिंग कोडोन। अब स्टार्टिंग कोडोन की अगर हम एग्जांपल ले, मिसाल के तौर पर ट्रांसलेशन का जो प्रोसेस है जिसमें जो है प्रोटीन को बनाया जाता है, तो इस प्रोटीन को जो है बनाने के लिए जो हम अब प्रोटीन को जो बनाने के लिए सबसे पहले क्या किया जाता है कि इसको हम पहले जो है जेनेटिक कोड से स्टार्ट करेंगे और इनको जो बाद में हम इसको नाम देखें स्टार्टिंग कोडोन। और इसमें क्या होता है, स्टार्टिंग कोडोन क्या होता है कि दोज विच प्रेजेंट एट दी स्टार्टिंग ऑफ दी जीन, के जो जीन के स्टार्टिंग में प्रेजेंट हो तो उनको हम कहते हैं स्टार्टिंग कोडोन। अब इसके टोटल नंबर कोडोन कितने होते हैं? इनके टोटल नंबर कोडोन जो है 1 होता है और इससे एग्जाम्पल है AUG। अब अगर हम स्टॉप कोडोन की बात करें तो इसमें क्या होता है कि दोज विच प्रेजेंट एट दी एंड ऑफ जीन, के जो जीन के आखिर में प्रेजेंट हो, इसको हम कहते हैं स्टॉप कोडोन। अब इनके टोटल नंबर ऑफ कोडोन कितने होते हैं? 3। एग्जाम्पल UAA, UGA एंड UAG। अब अगर हम बात करें जो बाकी हमारे पास जितने भी किस्म के हमारे पास कोडोन होंगे, जो हमारे पास अमाइनो एसिड्स होंगे, तो वो 64 जो है मतलब कि 60 हमारे पास जो है बाकी रिमेनिंग रह जाएंगे। मतलब कि जो 4 तो यहाँ पे थे कि एक हमारे पास स्टार्टिंग कोडोन के लिए है और जो 3 है बाकी वो स्टॉप कोडोन के काम करते हैं। अब अगर हम डिफरेंस देखें कि कोडोन में और एंटी कोडोन में, तो जो कोडोन है हमारे पास उनको कहेंगे बाकी जो 64 है वो सारे के सारे प्रोटीन को बनाने के लिए इन्वॉल्व होते हैं, मगर जो 60 में से 4 होते हैं जो प्रोसेस को रोकते हैं और स्टार्ट भी करते हैं। जो रोकने वाले हैं वो 3 होते हैं और जो हमारे पास स्टार्टिंग वाले हैं वो जस्ट 1 होता है। अब टोटल जो 60 हमारे पास अमाइनो एसिड्स होंगे वो अमाइनो एसिड्स को रीड करेंगे, अमाइनो एसिड्स को मतलब कि बनाएंगे। अगर यही कम्बिनेशन आपको जो है मैसेंजर आरएनए में नज़र आए तो इसको हम कहेंगे कोडोन, और यही कम्बिनेशन अगर आपको हमारे पास ट्रांसफ़र आरएनए में नज़र आए तो हम इसको कहेंगे एंटी कोडोन। अब कुछ का ये कहना था कि ये जो है जेनेटिक कोड ये है यूनिवर्सल कोड। बेसिकली जैसा कि एग्जांपल अगर हम AGA, अब AGA क्या होता है कि रीड करता है आर्जिनाइन को इन बैक्टीरिया में और ह्यूमन बींग्स में भी। जो हमारे पास AGA वो बैक्टीरिया और यूनि में एक ही काम करता है।
अब बाद में जो है साइंटिस्ट ने ये प्रूव किया कि इसको हम यूनिवर्सल जो है हमारे पास कोड नहीं कहेंगे, मतलब कि कुछ का कहना था कि AGA जो है वो RG9 मतलब बैक्टीरिया में भी यूज़ होता है और ह्यूमन बींग्स में, मतलब कि इनका जो प्रोसेस है, इनका जो काम है, इनका जो रूल है वो बैक्टीरिया और ह्यूमन बींग्स में एक ही है। मगर बाद में जो है इन्होंने रिज़ल्ट निकाला कि ऑल आर नॉट यूनिवर्सल कोडोन, कुछ हमारे पास अब इस तरह से अगर हम देखें मिसाल के तौर पर कि जैसे सेल के अंदर 2 तरह के DNA होते हैं, एक होता है न्यूक्लियर DNA और एक होता है माइटोकॉन्ड्रियल DNA। तो यहाँ से पता लगा कि हमारे पास अब यहाँ देखें इनका यहाँ पे न्यूक्लियर DNA में जो UGA का काम है वो स्टॉप कोडोन है, और UGA में माइटोकॉन्ड्रियल का जो काम है वो है रीड ट्रिप्टोफोन को रीड करता है। अब AGA जो है वो न्यूक्लियर DNA में इनका क्या काम होता है, रीड RG9, और जो AGA है वो माइटोकॉन्ड्रियल DNA में इनका क्या काम होता है, स्टॉप कोडोन। अब यहाँ पे अगर हम देखें कि यहाँ पे AUA रीड करता है आइसोल्यूसाइन का, और AUA माइटोकॉन्ड्रिया में इनका क्या काम है, रीड टू मिथोनाइन। तो ये जो है डिफरेंट तरह के हमारे पास जेनेटिक कोड के कुछ MCQs मैंने आपको बताए हैं, और कुछ जो है इसमें से क्वेश्चन बनेंगे कि कितनी किस्म के जो है सेल में कितनी किस्म के DNA होते हैं। बेसिकली 2 तरह के होते हैं, एक न्यूक्लियर DNA होता है और एक माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। तो इनके जेनेटिक कोड जो जितने भी UGA, AGA, AUA, इनके जो है वर्क भी आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। तो ये था आज का हमारे पास टॉपिक। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट में पूछ सकते हैं।